अब आई बात सोहर मंगल हो गई, अपना हिसाब करो, हम लोग चलेंगे दूसरी जगह। हिसाब करवाओ। हाँ क्या सोहर मंगल हो गई तो हम लोग हक पर हम लोग बोलो नहीं उसे दे दे, अरे तो मेरे हमको तो लग रहा है मेरे बोलने से नहीं देंगे लोग, लेकिन आपके बोलने से दे देंगे जल्दी। राजा मंत्री क्या है, इधर आओ, तेरी खोखी बजा दूंगा। चलो हम लोग का हिसाब करो, हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, अभी गाना है ना। आप चलिए माल के अंदर, आप माल के अंदर चलिए, भोजन करिए, इसे हम हिसाब दे दे रहे हैं। अब मुझे बस हिसाब दोगे? अरे इधर आओ, मैं जा रही हूँ, जाने तो मुझे इधर आओ। पहले एक बात। अच्छा क्या बात है, बोलिए। ये बताओ, तू अपना मुंह खोल कर क्यों देखना चाहिए? मैं अपना मुंह नहीं खोलती हूँ। क्यों? अपना मुंह जब खोलती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। इतना सुंदर हो, अजोरिया गणपति मुक्कल। एक बार मुंह दिखा लो। कोशिश भी मत करना, तेरा हाथ पाँव तोड़ दूंगी। अच्छा, और क्या, मेरे साथ बदतमीजी मत करना। मैंने अपने पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, तेरा चेहरा देखे हुए पैसा नहीं दूंगा। तो अभी 100 नंबर को बोला करके मेरी जान एक बार दिखा दो। कुत्ता हराम। अरे एक बार मुंह दिखाओ ना। बदतमीजी मत मेरे साथ करना। मैं जा रही हूँ, हट। मुझे नहीं हिसाब चाहिए। अरे क्या है, छोड़ दो मेरे राजा। अभी तड़तड़ा दूंगी, अखियाँ नचा दोगे। छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक बेवकूफ हवा, ये तो यही तो मैं भी सोच रहा था कि अगर औरत आती तो ऐसे नहीं। मालिक अपना वादा पूरा करना है मुझे। हाँ ठीक है मालिक, जय जय। आप आराम बैठिए, मैं अपने पत्नी से पूछ लेता हूँ। ज्योति, दोनों बच्चों का नामकरण तो करना है। मालिक बच्चों का नामकरण हम लोग कर देते हैं। आप मेरे बेटे का नाम रख दीजिए, मैं आपके बेटी का नाम रख देता हूँ। अच्छी बात है। तो राजमंत्री, मैं तुम्हारे बच्चे का नाम, ये दोनों बच्चे महात्मा के आशीर्वाद की हुई, तो मैं तुम्हारे बच्चे का नाम सत्यम रखा हूँ। सत्यम, हाँ, बहुत सुंदर नाम है मालिक। और आपकी बच्ची का नाम मैं सत्या रख देता हूँ। सत्यम और सत्या, अति सुंदर नाम, दोनों एक ही गोत्र के नाम पड़ा हुआ है। अब वादा पूरा करो। जरा हटिए वाली ज्योति। अरे ओ ज्योति, कई क्या करना चाहती आप? आज मैं तेरा एक अनमोल चीज मांगने जा रहा हूँ, क्या इनकार मत करना। बोली शम्या, वरना इस हवेली में मेरा सर छूट जाएगा। क्या आखिर आपके कहने का मतलब क्या है शम्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे निराश करना मत। ये जो तुम्हारे बहुत बड़े बच्चा है, अब न तेरा है न मेरा है। क्या इस बच्चे पर मालिक का अधिकार है? लाओ बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं मालिक को सौंप देता हूं। क्या स्वामीनाथ, क्या करिए स्वामीनाथ, आप ही बताइए। जिस खुशी के लिए हम लोग कई वर्ष से तड़प रहे हैं, वो खुशी अब जाकर हमें मिली है। मैं अपने मुन्ने को महाराज को कैसे दूं? मैं अपने मुन्ने को नहीं दूं। हर इसमें घबराने की बात नहीं है। महाराज मेरे बेटे को गोद लेंगे। ये 14 ये सिंहासन अपने सर का ताज मेरे बेटे के सर पर बांधना चाहते हैं। हाँ क्या अपने मुन्ने की खुशी नहीं देखना चाहता है? लेकिन मेरा मुन्ना बहुत छोटा है स्वामी। जब तक तेरा मुन्ना छोटा है तेरे ही पास रहेगा। तो बड़ी खुशी की बात है। लीजिए, लाओ। मालिक
मैं अपने जीवन के टुकड़े को अपने से अलग करके अब हवा वाले कभी अनादर मत करने वाले इसे अपना ही बेटा समझने वाले इसमें अनादर करने की बात कहाँ है? जी जी वाली लो मत कर बच्चा तो बहुत ही होनहार है, खुशी भी है। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे ये 14 कोस का राज सर का ताज सिंहासन में तेरी नाम करूंगा बेटा। जल्द से जल्द तुम बड़े हो जाओ ताकि ये राज ताज तेरे नाम करके मैं उसे ले लूं। लो मत लो प्रिय ठीक है स्वामीनारायण मैं चलती हूँ और जल्दी आना। चलो तुम मैं आ रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। क्या घर जाना चाहते हो? जी मालिक आप क्या क्या हूँ तो जा सकता हूँ। मैं भी तो आराम करने वाला था। ठीक है मालिक जाइए आप भी आराम कीजिए। ठीक है मैं राजा को देख रहा हूँ। अच्छी बात है मैं जा रहा हूँ। लेकिन महाराज जाते जाते द्वारपाल को भेज देना। ठीक है अरे पखनवई के झाड़ी पखनवई के झाड़ी अरे हे पंछी जइबू पखनवई के झाड़ी